हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहिए। और कल मैंने जो आपका क्या है उल्टा बोल गई, लैंगस्टन न्यूज़ का जो है मैंने आपको भेजा था। तो उसके बारे में कल जो हार्लेम रेनेसांस एंड ऑल दैट बताया था, उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डल चुके हैं। फ़ायदा उठाइए, पढ़िए। और फिर वही वाली बात एक ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे अभी इस समय बजने वाले हैं 9 और 9 बजे मैं बना रही हूँ, तो लगभग ये 9:30 बजे तक ये कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये जो है उसके बाद पोस्ट होगा, तो वही आपके पास 9:45 बजे तक इसको आपके पास मिलेगा। तो बात यही है कि किसी जो अगर हम मेहनत करते, 9 बजने वाले हैं, मेरी घड़ी में 8:55 हो रहा है। तो अगर कोई मेहनत करता है तो प्लीज़, अगर आप उस मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो भाई करो यार। अब क्या कह सकती हूँ, मेरे कहने से ऐसा थोड़ी है कि लोग बुराई करना छोड़ देंगे। शूट शूट शूट। और इसके साथ ही अब हम अपने व्यापारी लुक में आ जाते हैं और अपना सामान बेच लेते हैं कि भाई जो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन बैच जो है, जो खरीदना चाहे, बंद तो हम नहीं कर रहे हैं। अब ये कहे कि आखिरी 4 मौके हैं, खरीद लो, होली ऑफर चल रहा है, नहीं। ये पहले भी 1200 रुपये का ही था, आज भी 1200 रुपये का ही है, एक महीने बाद भी 1200 का ही रहेगा, एग्ज़ाम से पहले भी इतने का ही रहेगा। तो भाई ये जो है एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका कंप्रेस्ड फॉर्म में सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। लिटरेचर भी, ग्रामर भी, फिर वही वाली बात कहती हूँ, कंप्रेस्ड फॉर्म में। जिन्होंने पढ़ रखा है इट इज़ यूज़फुल फॉर देम, मगर पढ़े हुए के लिए है क्योंकि वो लोग चीज़ों को ग्रैस्प अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ रखा है, लेकिन ग्रामर का नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ग्रामर की नॉलेज इम्पार्ट कर नहीं रही हूँ, बट द क्वेश्चन इज़ कि मेरे जो ग्रामर का वैसे जो बैचेस होते हैं वो एक टॉपिक कम से कम 7 से 8 क्लासेस या 10 क्लासेस में होते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप मेरे डिटेल्ड बैचेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा 85 नहीं 88,000 प्लस क्वेश्चंस वाला यूपीटीजीटी का एक प्रैक्टिस बैच भी है। और स्कोपम जो है वो पीजीटी के लिए है। तो भाई वाई आर यू वेटिंग? अगर आपको लगता है कि आप जो है एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर, ठीक है। अब ये एलटी मेंस का बैच है, इसमें हम जो है जो इनका एलटी का प्री क्वालिफाई हुआ है, ये केवल उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है जी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आज मैंने अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उनको लिए हैं। ये नोट्स हैं, अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाएंगे। हम अपने टेलीग्राम पे इसे पोस्ट कर देंगे। और आज मैंने क्या करा है, मैंने आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वन लाइनर्स की तरह नोट्स तैयार करे हैं, दैट विल हेल्प यू आउट इन एमसीक्यूज। और उसके साथ इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है बताओ? ये है न्यू इंग्लैंड पोएट। अगर मैं साधारण सा क्वेश्चन पूछूँ ना, न्यू इंग्लैंड कहाँ है, तो कुछ लोग तो न्यू इंग्लैंड को न्यू इंग्लैंड में ही बता देंगे। न्यू इंग्लैंड जो है वो अमेरिका में है, ठीक है जी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वो उनकी फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी थी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, और ना बताओ तो कोई बात नहीं, मैं हूं तो बताने को, दैट इज सिनेक्डोकी। और जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। हालांकि वो ये खुद ही कहते थे कि मैं पहले जो है ना, मैं नेचर पोएट तो से ज़्यादा तो मैं ह्यूमन पोएट ज़्यादा हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ ही कम ही पोएम्स हैं जिनमें मैंने ह्यूमन बींग्स को नहीं लिया है। और एक उनके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, होम स्पन फिलोसोफर। तो होम स्पन फिलोसोफर भी उनके लिए कहा जाता है। और अब मैं फ्री में भी बहुत सारा ज्ञान दे देती हूँ और वो कभी कभी मेरे पर बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है जी। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम जो हैं ज्ञान दे के भारी पड़ने पे खुद हल्के हो जाएं वो बहुत है। तो चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताती हूँ। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका नाम था। 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ और बोस्टन मैसाचुसेट्स में। अब कई बार क्या होता है ना, जन्म मृत्यु की तारीखें भी याद कर लेनी चाहिए, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड।
उनके फादर जो हैं विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, मदर जो है इज़ाबेल मूडी। उनके फादर की डेथ, यानी कि फ्रॉस्ट के फादर की डेथ टीबी से हुई थी जब फ्रॉस्ट केवल 11 साल के थे। अपने पिता की डेथ के बाद फैमिली जो है वो मैसाचुसेट्स चली गई और फ्रॉस्ट ने पढ़ाई तो करी मगर अपनी डिग्री नहीं ले पाए थे वो, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी बट ही लेफ्ट विदाउट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। टीचर के रूप में काम करा, कॉबलर के रूप में, न्यूज़पेपर राइटर, देखो मतलब बिफोर बिकमिंग फेमस ही डिड ऑल टाइप ऑफ ऑड जॉब्स। उनकी पहली पब्लिश पोएम क्या थी? माई बटरफ्लाई। कई बार क्वेश्चन जैसे यूपी पीजीटी में पूछ लिया जाता है एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपी पीजीटी एज वेल कि माई बटरफ्लाई है, द बटरफ्लाई है, तो उनकी पहली जो पोएम दैट गॉट पब्लिश्ड इज माई बटरफ्लाई, जो इन द इंडिपेंडेंट नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी। फ्रॉस्ट ने एलिनोर मरियम से शादी करी थी और एलिनोर जो है वो फ्रॉस्ट की पोइटिक इंस्पिरेशन थी, सॉर्ट ऑफ म्यूज थी उनकी। और फ्रॉस्ट जो है इंग्लैंड गए थे 1912 में टू परस्यू पोइट्री एंड इन इंग्लैंड ही मेट रूपर्ट ब्रुक, वॉर पोएट, रॉबर्ट ग्रेव्स, इनसे मुलाकात हुई। एजरा पाउंड ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी हेल्प करी उनके पोइट्री को प्रमोट करने में। यू नो एवरीवन वांट नीड्स गॉडफादर टाइप फिगर इन हिज और हर लाइफ, सो एजरा पाउंड ने उनकी पोएम्स को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प करी। फ्रॉस्ट अमेरिका लौट के आए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। अमेरिका के मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट थे। ही वॉन्टेड टू, उनको ना नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ही सर्व्ड एज अ कंसल्टेंट। 1960 में उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला था। उनको 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले बट ही डिडंट गेट नोबेल प्राइज एंड दैट वाज द बिगेस्ट वूंड ऑफ हिज लाइफ। 1961 में उनको वर्मोंट का पोएट लॉरिएट बनाया गया था, लेकिन नेशनल पोएट ऑफ जो अमेरिका हैं वो माने जाते हैं वॉल्ट विटमैन। उनके एपिथैप यानी कि जो शिलालेख है उस पर आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। मेजर पोइट्री कलेक्शन के बारे में बात करें तो उनका पहला पोइट्री कलेक्शन है बॉयजविल जो 1913 में आया था। नॉर्थ ऑफ बोस्टन दैट केम इन 1914, इस तरीके से लगे हुए हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बॉयजविल, फिर नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर, वेस्ट रनिंग ब्रुक। फॉर दिस कलेक्शन ही वॉज कॉल्ड द homespun philosopher. Collected poems of Robert Frost, Witness Tree, स्टीपल बुश, ये सारे इनके कलेक्शंस हैं। अब कुछ पोएम्स हैं, लेट्स डिस्कस दोज पोएम्स। सबसे पहले उनकी पोएम है, आप लोगों ने एक पोएम है उनकी, मुझे ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सनली बड़े पसंद है, और ना उनकी पोएम है मेंडिंग वॉल। तो मेंडिंग वॉल जो है ना ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई थी, और आफ्टर एप्पल पिकिंग भी उनकी जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आई थी। उनकी कुछ फेमस जो है वो पोएम्स हैं। बर्चेस बड़ी सुंदर पोएम है, ये माउंटेन इंटरवल में थी। ये सारे कलेक्शंस हैं, आपको शॉर्ट में दे रखा है, एंड ऑल दीज वन लाइनर्स विल हेल्प यू आउट। स्टॉपिंग बाय वुड्स, न्यू हैम्पशायर, फायर एंड आइस, बड़ी सुंदर पोएम्स हैं वाले। आउट आउट। तो रोड नॉट टेकन की बात करते हैं पहले। रोड नॉट टेकन, अगर आप सभी ने ये पोएम पढ़ रखी होगी, एंड दोज हु हैव बीन टीचिंग इन सीबीएसई और यूपी बोर्ड स्कूल्स, तो उनको पता होगा कि ये ना 9th क्लास में ये है पोएम, दैट इज़ द रोड नॉट टेकन। और ये पोएम ना इट एक्चुअली फ्रॉस्ट ने ये पोएम जब लिखी थी तो ही रॉट फॉर द सेक ऑफ फन, मगर ये पोएम बाद में एक बहुत डीप मीनिंग फिलोसफिकल पोएम की तरह ट्रीट की जाने लगी, ऑल्दो Frost did not mean to convey that type of deep spiritual message. The Road Not Taken is a narrative poem about choices of life. Whatever you choose, your life depends on the choices you make. कितनी बढ़िया लाइन है। Your life depends on, your career depends on the choices you make. सही बात है भाई, अगर आप सही चीज़ चुनेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और गलत चीज़ चुनेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये पोएम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के बारे में बताती है। इसमें स्पीकर जो है ना वो रोड चूज करता है दैट इज लेस ट्रैवल्ड,
द पोएम सजेस्ट रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शन अबाउट लाइफ चॉइसेस. हम हमेशा कहते हैं कि इसको हम बाद में देख लेंगे, बट दैट बाद में नेवर कम्स. तो हमेशा ऐसे ही होता है, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स, तो होता यही है कि वी ऑफन फील रिग्रेट कि दैट कुड हैव बीन बेटर. स्टॉपिंग बाय वुड्स, ये तो बेहद सुंदर पोएम है. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. इसमें एक ट्रैवलर है, ही वाज पासिंग बाय अ वुड बाय वुड्स, और वहाँ पर ना बहुत ही सुंदर लाइन है. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before. The poet has beautifully shown the dilemma between duties and temptations. So beauty and responsibility. Frost इस पोएम को उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स में से एक है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दिस इज वन ऑफ द most quoted line, and I don't know many of you have known about this or not, but Jawaharlal Nehru used to keep this poem in his office, and it is said that he used to take inspiration from this poem. Birches जो ना, इट रिफ्लेक्ट्स नॉस्टैल्जिया, कि ना वो अपने बचपन की यादों के बारे में बताते हैं, कि वो ये मानना चाहते हैं कि आज का जो बच्चा है ना वो बिल्कुल अलग हो चुका है नेचर से एंड ऑल दैट. तो वो ना जो बर्चेस हैं वो ऐसे जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो चाहता है कि वो ये मानना चाहते हैं कि सम बॉयज ओवर दैट कोई झूल के गया है, बट ही ऑल्सो नो दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये बर्फ से जो है वो हो गया है. चाइल्डहुड फ्रीडम के साथ अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और ये ना बट अर्थ इज़ द राइट प्लेस टू लव, ये बड़ी प्यारी लाइन्स हैं इसकी. उसके बाद मेंडिंग वॉल, ये ह्यूमन रिलेशंस और बाउंड्रीज़ को बताती हुई है. और स्पीकर जो है वो पूछता है कि इज़ देयर एनी नेसेसिटी ऑफ मेकिंग वॉल्स. तो फेमस लाइन है, समथिंग कि कुछ चीज़ है जो उसको वॉल्स पसंद नहीं है. तो एक ये इसकी एक ये एपिग्राम भी है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अगर बाउंड्री होती है तो नेबर्स भी अच्छे रहते हैं. देयर शुड बी बाउंड्री एंड पीपल मस्ट नो देयर बाउंड्रीज. होम बरियल ना एक ग्रीविंग पोएम है कि एक कपल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन इन देयर मैरिज, और ये ड्रामेटिक डायलॉग फॉर्म में लिखी है, बट इट टचेस योर हार्ट. इट फील्स दैट द होल सीन इज गोइंग बिफोर यू. तो ये पोएम भी बड़ी सुंदर पोएम है. एक ये आउट, ये जो टाइटल है ना ये मकबथ से लिया गया है, और ये पोएम दिखाता है एक बच्चा है वो ना आरी से जो है वो लकड़ी काट रहा है, पेड़ पे बैठा हुआ, उसकी बहन उसे बुलाने आती है और एक्साइटेड होकर वो जो है वो हाथ पे इसके लग जाती है, बहुत खून बह जाता है, और वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि आई डोंट वांट टू गेट एम्प्यूटेटेड, और मगर वो एनेस्थीसिया के प्रभाव में उस बच्चे की डेथ हो जाती है. तो और फिर सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं. तो इंडिफरेंस ऑफ डेथ. फायर एंड आइस 9 लाइन पोएम है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इस पोएम में ना उन्होंने बताया है कि फायर जो है ना वो जेलसी, डिज़ायर और पैशन को बताती है, जबकि जो आइस है ना वो हेट्रेड और इंडिफरेंस को बताती है. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दोनों ही इमोशंस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर दुनिया डिस्ट्रॉय हो तो फायर से हो, एटलीस्ट देयर शुड बी सम इमोशन. आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये जो पोएम है ये एप्पल चुगने के बाद जो एग्जॉशन है उसको बताता है. लाइफ, वर्क एंड डेथ. स्पीकर जो है वो कहता है कि स्लीप इज ऑर्डिनरी रेस्ट ऑफ, इसमें जो है, और ये एग्जाम पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए. फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड कहा जाता है, यानी कि न्यू इंग्लैंड इज इन अमेरिका. उनकी पोइट्री में सिंपल लैंग्वेज, डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग रहता है. नेचर फ्रॉस्ट की पोएम में ह्यूमन इमोशंस और डिलेमास को बताती है, यानी कि नेचर के एक पैथेटिक फैलेसी आपको उनकी पोएम्स में देखने को मिलती है. फ्रॉस्ट सिंबलिज्म यूज करते हैं. उनकी पोएम में आपको चॉइसेस, आइसोलेशन,
मैंने जैसे आपको बताया कुछ चीज़ें और याद रखने वाली हैं, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट स्पीच थी सिनेक्डो की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो उनको होमस्पन फिलोसफर कहा जाता है। और क्या बताऊं मैं आपको, बस चलो 30 MCQs हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डील्स विद द थीम ऑफ चॉइसेस इन लाइफ? बताइए। चॉइसेस इन लाइफ, एंड दैट इज द रोड नॉट टेकन, दैट इज द रोड नॉट टेकन। अभी देखो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं। द रोड नॉट टेकन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द कलेक्शन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप जो है आराम से इनको कर सकें। एंड दैट इज द रोड नॉट टेकन जो है उनकी पोएम, ये किस में कलेक्शन में आई थी? दैट वाज माउंटेन इंटरवल। अब मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में जा जा के कहीं और से कोई किताब उठा लाती हूँ, कहीं से कोई किताब उठा लाती हूँ, फिर उसमें से भी देख देख के कुछ बताती रहती हूँ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता रही हूँ तो एक और किताब उठा लाई हूँ और उसमें से बता रही हूँ अभी। अरे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहाँ हैं आप? अरे अरे ये क्या हो गया? एंटर की कौन सी अमित इसमें? ये स्लीप मोड में जा रहा है ये। एंटर की कैसे दबाऊं? बंद हो जाएगा ये? एंटर की कहाँ है? हाँ पागल सा। अब ये क्या हुआ? ये कहाँ को घुस गया? अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया ये वाला? देखो इसके ऑडियो मिक्सर। अरे मुझे वो नहीं दिख रहा ना, टाइमर नहीं दिख रहा। टाइमर तो चल रहा है। अच्छा चलिए, मैं आपको यहाँ पर द रोड नॉट टेकन के बारे में बता रही थी। ये जो है माउंटेन इंटरवल से लिया गया है, ये तो आपने बता दिया होगा। ये थोड़ा सा मेरे स्क्रीन में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर 1916 की पोयम है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द फेमस लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर्स इन, अभी आपको मैंने बोल के भी सुनाई थी, एंड दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग अपीयर्ड इन द कलेक्शन। स्टॉपिंग बाय वुड्स भी इनकी बड़ी प्यारी सी पोयम है, और ये पोयम जो है किस में आई है? स्टॉपिंग बाय वुड्स आई है इनकी न्यू हैम्पशायर, एंड दैट इज न्यू हैम्पशायर। तो ये कलेक्शंस वगैरह पता होने जरूरी होते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Which poem by Frost explores the idea that barriers between people may be unnecessary? Mending Wall. That is Mending Wall. Good fences make good neighbors. किस में आया है? Mending Wall. That is Mending Wall. Desire and hatred as forces that could destroy the world. Fire, desire, hatred, ice. तो ये है आपका फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कितने लाइंस की पोयम है? अभी इसमें बताया, अभी तो मैंने पढ़ के अभी आपको बताया था कि फायर एंड आइस कितने लाइन की पोयम है, और ये 9 लाइंस की पोयम है आपकी। फायर एंड आइस 9 लाइंस, न्यू हैम्पशायर कलेक्शन है इसका, न्यू हैम्पशायर। इनमें से कौन सी पोएम जो है वो ट्रेजिक एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बताती है, जिसका टाइटल में जो है वो मकबेथ से लिया गया है, एंड दैट इज आउट आउट। द
टाइटल आउट आउट इज एन allusion टू मिल्टन, शेक्सपियर, मकबेथ. आउट आउट, दैट इज शेक्सपियर. मकबेथ कहाँ से लिया गया है? मकबेथ. Which Frost poem presents a dialogue between husband and wife after the death of their child? And that is Home Burial. That is Home Burial. Home Burial is written mainly in the form of lyric, dramatic dialogue, epic narration. किस रूप में लिखा गया है? एंड होम बरियल जो लिखा गया है, वैसे तो और भी इनकी पोएम्स हैं, जैसे जो है द डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन है, द माउंटेन है, पास्चर है, प्रोवाइड प्रोवाइड है. होम बरियल जो है ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन से लिया गया है, ड्रामेटिक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है. Which poem reflects nostalgia for childhood imagination through the image of swinging of birches? And that is birches. फिर इसके बाद एक इसका वो भी आया था, स्विंगर ऑफ बर्चेस. बर्चेस कौन से कलेक्शन में आया था? बर्चेस कौन से कलेक्शन में था? फर्स्ट पब्लिश इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल. दैट इज माउंटेन इंटरवल. Which poem reflects on fatigue after apple picking and the possibility of death after apple picking? That is after apple picking. आफ्टर एप्पल पिकिंग कौन से कलेक्शन में से लिया गया? इसमें कलेक्शन है वो इसलिए ले लिए गए हैं कि जिससे आप लोग को याद भी हो जाए और आप लोग आफ्टर एप्पल पिकिंग नॉर्थ ऑफ बोस्टन से है. और ये इस पे ये पोएम भी ना बड़ी सिंबॉलिकल सी पोएम है. ये किससे लिया गया है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन से लिया गया है. ये समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल एंड दैट इज मेंडिंग वॉल. द रोड नॉट टेकन स्टैंड्स एट द स्पीकर, रिवर, फोक इन द रोड, अ माउंटेन पीक, अ विलेज. वो एक फोक पे खड़ा होता है और सोच रहा है कौन सी रोड लूं, ये वाली लूं या ये वाली रोड लूं. विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट डिपिक्ट्स, जो कि टेम्पटेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में चॉइस बताता है, दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. The setting of mending wall involves neighbor repairing a stone wall. That is a stone wall. Which Frost poem deals with human compassion toward an old farm worker? Old farm worker का ये मैंने भी बताया था, एक पोएम है उनकी, that is the death of the hired man. द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन के बारे में कुछ बता देती हूँ, हो सकता है इसमें ना बताया गया हो. तो डेथ ऑफ द हायर्ड मैन जो है दैट इज ये ड्रामेटिक लिरिक है. नॉर्थ ऑफ बोस्टन में ड्रामेटिक लिरिक, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इसका कलेक्शन है. नॉर्थ ऑफ बोस्टन. एक हस्बैंड और वाइफ हैं और उनका एक हायर्ड मैन यानी कि उनका एक सर्वेंट है सिलास. उसके लौट के आने, और एक इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, होम इज द प्लेस वेयर when you have to go there they have to take you in. तो ये इसकी बड़ी फेमस लाइन है. The death of the hired man centers on the character Silas and John. That is C. Silas and John. Which poem explores the contrast between childhood imagination and adult reality? That is Birches. Which Frost poem is primarily concerned with the unpredictability and cruelty of fate? That is Out Out. That is Out Out. बेचारा लड़का जो है काम कर रहा था और अचानक से जो है उसका हाथ कट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है.
इन द फायर एंड आइस, फायर सिंबलाइजेस, फायर इमोशंस हैं तो डिजायर है, और आइस हेट्रेड, इंडिफरेंस. आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, नफरत, इंडिफरेंस. विच पोएम कंटेन्स द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, और ये मैंने अभी बताया था आपको, बर्चेस, दैट इज बर्चेस. एक फार्म एक्सीडेंट के बारे में जो बताती है वो अभी आपको मैंने बताया, एंड दैट इज आउट आउट. Which Frost poem ends with the famous line that has made all the difference? कि मैंने जो चीज, जो रोड चुनी, that has made all the difference, and that is the road not taken. Which Frost poem combines nature description with philosophical? Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. और that is stopping by woods on a snowy evening. कि जब जिंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं ना, तो क्या करना होता, गाली खा के भी अपने काम करते ही रहने पड़ते हैं, क्योंकि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. है ना जी. तो चलो अब मैं आपको आगे बताती हूँ. और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. शॉर्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉस्ट एज अ मॉडर्न पोएट विद ट्रेडिशनल. फ्रॉस्ट एज अ, ये सारा आपका 80 वर्ड्स के ही हैं, एंड इट विल हेल्प यू आउट. आपको देखो भैया, मैं फिर एक चीज़ कहती हूँ, ये आपकी मदद के लिए है, ना तो मैं आपसे इनके कोई पैसे ले रही हूँ, ना मैं इन्हें बेच रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ. अगर आपकी मदद करते हैं वेल एंड गुड है, नहीं कर पाते हैं मदद तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ.